नेगोशिएशन स्किल्स के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे। नेगोशिएशन के महत्व को रेखांकित करने में, नेगोशिएशन के प्रकारों की पहचान करने में, निर्णय लेते समय विचार करने योग्य स्थितियों और कारकों की पहचान करने में। नेगोशिएशन का अर्थ होता है मोल-तोल, सौदेबाजी, समझौता या मोल भाव करना। हम प्रतिदिन नेगोशिएशन के लिए वार्ता करते हैं। ये लाभ न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि कंपनी स्तर पर भी प्राप्त होते हैं। एक प्रभावी नेगोशिएशनकार होने का महत्व हमेशा वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं होता, बल्कि संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने तथा एक खुशहाल मानसिक स्थिति बनाए रखने में भी निहित होता है। नेगोशिएशन के 4 प्रमुख तत्व हैं। कम से कम 2 पक्ष शामिल होते हैं। एक सामूहिक निर्णय की संभावना शामिल है, जो संभवतः लिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि लिया जाए। नेगोशिएशन में साझा और गैर साझा जानकारी शामिल होती है। खरीदार और विक्रेता को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप की न्यूनतम और अधिकतम कीमत। नेगोशिएशन में संचार शामिल होता है, जिसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निर्णय तक पहुंचना होता है, जो असंरचित और संरचित होते हैं। पूर्व भर्ती समिति। नेगोशिएशन के 2 प्रकार होते हैं, वितरणात्मक एवं एकीकृत। सबसे पहले वितरणात्मक वार्ता को समझते हैं। इसे जीथार की वार्ता भी कहा जाता है। उदाहरण, बाइक खरीदते समय का वार्ता या बॉस के साथ छुट्टियों के दिनों के लिए वार्ता। इसमें हमेशा साझा और गैर साझा जानकारी होती है। बाइक खरीदने वाले उदाहरण में साझा जानकारी है उसका अधिकतम बाजार मूल्य, जबकि गैर साझा जानकारी है उसको बेचने या खरीदने के लिए न्यूनतम कीमत। यह एक संचार है जो आमतौर पर खरीदार और विक्रेता के बीच एक अनौपचारिक मौखिक संवाद के माध्यम से होता है। वितरणात्मक नेगोशिएशन की रणनीतियां। पहला प्रस्ताव दें। पहला प्रस्ताव आमतौर पर एक एंकर के रूप में कार्य करेगा। एंकर वह बिंदु बन जाता है जिसके आसपास शेष वार्ता घूमेगी। यथार्थवादी बने। बहुत लालची या बहुत कंजूस होने से कोई समझौता नहीं होने की संभावना है। इसलिए अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखें। विपरीत भी उतना ही सच है। दूसरे पक्ष को कम या कोई जानकारी न दें। दूसरे वार्ताकार को हमारी रुचियों के बारे में जितना कम पता होगा, हमारी स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। दूसरे पक्ष को बताएं कि आपके पास विकल्प हैं। दूसरे पक्ष से जितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, करें। अपने पत्ते छुपा कर रखें। हमें केवल यह जानकारी प्रकट करनी चाहिए कि हमारे पास विकल्प हैं। आइए अब एकीकृत नेगोशिएशन को समझते हैं। एकीकृत नेगोशिएशन में कई मुद्दे शामिल होते हैं। उदाहरण, कार की कीमत, डिलीवरी की तारीख और समय आदि। निर्णय का निहितार्थ दोनों पक्षों के हित की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। एकीकृत नेगोशिएशन की रणनीतियां। जानकारी साझा करना। एक दूसरे की स्थिति को समझने के लिए दोनों पक्षों को यथासंभव अधिक जानकारी साझा करनी चाहिए। इससे प्रत्येक पक्ष को दूसरे की रुचियों को समझने में मदद मिलती है। विश्वास निर्माण। अपनी रियायतों या छूट को लेबल करें। यह दूसरे पक्ष से अतिरिक्त मांगों को कम करता है और साथ ही यह संकेत देता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। समझौते के बाद अपने पास मौजूद विकल्पों के बारे में जितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, करें। प्रश्न पूछना। हमें केवल यह जानकारी प्रकट करनी चाहिए कि हमारे पास विकल्प हैं। प्रश्न पूछना, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ जानकारी साझा करना और समझौते के बाद के समाधानों की तलाश करना। मूल्य निर्माण रणनीतियां। यह आपको अधिक एकीकृत या विन विन समझौते बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देता है। लॉग रोलिंग। यह मूल्य निर्माण का सबसे सरल रूप है। प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और रियायतें देना ताकि सभी पक्षों के लिए सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त किया जा सके। स्कोरिंग सिस्टम। एक साथ कई मुद्दों पर वार्ता करना आपको अपने आरक्षण बिंदु और लक्ष्य बिंदु को त्वरित और अधिक कुशलता से निर्धारित करने की अनुमति देता है।
मुद्दे जोड़ना। यह दूसरे पक्ष की प्राथमिकताओं और बहुमुद्दा वार्ताओं के बारे में जानकारी का उपयोग करके मूल्य सृजन का एक तरीका है। कई मुद्दों पर वार्ता करना यह पता लगाने में मदद करता है कि मुद्दों पर आपकी प्राथमिकताएं दूसरे पक्ष से कैसे भिन्न हैं। चलिए नेगोशिएशन के अन्य रूपों को समझते हैं। विवाद ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें दो पक्षों या पक्षों के बीच संघर्ष या असहमति होती है। विवाद समाधान प्रक्रियाएं। मध्यस्थता, दो पक्ष एक तीसरे पक्ष को शामिल करते हैं जो उन्हें विवाद को हल करने में मदद करता है। पंचाट, इसमें एक तीसरा पक्ष शामिल होता है जिसके पास विवाद को हल करने के लिए कुछ औपचारिक शक्ति होती है। विवादों को हल करने के लिए IRP फ्रेमवर्क। हित आधारित संबंधात्मक समस्या समाधान। यह विवादों को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है जो अंतर्निहित हितों पर ध्यान केंद्रित करती है और पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। हितों की पहचान करें। विकल्प उत्पन्न करें। मानदंड स्थापित करें। समाधानों पर वार्ता करें और चयन करें। कार्यान्वयन और निगरानी करें। संबंधों का निर्माण और रखरखाव करें। टीम नेगोशिएशन। यह एक नेगोशिएशन है जिसमें एक पक्ष के रूप में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। उदाहरण व्यापारिक सौदे, नई कार या घर खरीदना। शोध के अनुसार टीम के रूप में नेगोशिएशन करने से औसतन व्यक्तिगत रूप से नेगोशिएशन करने की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कभी-कभी एक महत्वपूर्ण नेगोशिएशन के लिए एक कुशल नेगोशिएशनकार के साथ टीम बनाना भी मददगार होता है। टीम नेगोशिएशन में विश्वास, पारदर्शिता और समापन के लिए प्रभावी जानकारी एकत्र करने की दृष्टि अपनानी चाहिए। टीम नेगोशिएशन के दौरान अपने लक्ष्यों और नेगोशिएशन रणनीति को पुनः संरेखित करने के लिए ब्रेक लेने चाहिए। नेगोशिएशन में झूठ से निपटना। समझें कि नेगोशिएशन में झूठ बोलना या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना आम है क्योंकि इससे एक पक्ष को लाभ हो सकता है। झूठ का पता लगाना। असंगतताओं, गैर मौखिक संकेतों और प्रदान की गई जानकारी में विसंगतियों को देखकर झूठ का पता लगाना सीखें। झूठ बोलने के पीछे के उद्देश्यों को समझें। नेगोशिएशन में झूठ बोलने से जुड़े जोखिमों के प्रति सजग रहें, जिनमें विश्वास, संबंधों और प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है। झूठ को रोकने के लिए रणनीतियां लागू करें, जैसे खुला संचार बढ़ावा देना, विश्वास निर्माण करना और स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करना। नैतिक विचार। नेगोशिएशन में नैतिक व्यवहार को प्राथमिकता दें, जिसमें विश्वास निर्माण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने में ईमानदारी, पारदर्शिता और अखंडता के महत्व को पहचानें। धन्यवाद।